अस्सलाम वालेकुम, होप सो एवरीवन डूइंग वेल। टुडे अगेन हम जो है वो गोल्ड की मूव को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की जो मूव है वो हमारे अकॉर्डिंग ही जा रही है बाइजिंग की तरफ। और जो भी मैंने सेटअप प्रोवाइड किए हैं पिछले दिनों वो सक्सेस रेट में है, वो 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और मैंने एनालिसिस तो ऑलरेडी दिया हुआ है मार्केट में और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार पिप्स रनिंग में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा डे का टाइम फ्रेम ओपन है। ठीक है, डे डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा जो है वो सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ पे हम H4 के ऊपर जाके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके जो है वो हम देखेंगे। और यहाँ पे आप H4 पे देखें कि यहाँ पे एक बाइजिंग, ये भी एक आपको लाइन नजर आ रही है ट्रेंड यहाँ पे, बल्कि मैं लगा के भी दिखा देता हूँ कि ये चेक कर, H4 के ऊपर मार्केट का बाइजिंग ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट के। H4 के ऊपर भी ट्रेंड चेंज हो चुका है बाइजिंग का और डे के ऊपर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो मार्केट ने एक रिदम से जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया तक जाना है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवा सकूं, ठीक है, अगर ये जो कंसोलिडेशन है ना फर्स्ट इस एरिया तक, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, एंड देन इसको रिस्पेक्ट देगी एंड देन इट्स गो। ठीक है, और यहाँ तक हमारा एनालिसिस टर्न हो जाएगा फर्स्ट टीपी एंड देन इट्स गो अप। मार्केट अपने ट्रिपल बॉटम की तरफ से जाएंगे और हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही लंबा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, या तो ये पता नहीं अब जब तक चलेगा, जब तक ये एक नहीं होता तब तक ये सेटअप रनिंग में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म, मैं आप सब लोगों को समझाऊं कि शॉर्ट टर्म आपने कैसे ट्रेड लेनी है, बहुत से लोगों से ट्रेड मिस हो जाती है। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे पकड़नी है, सबसे पहले आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपको H4 का ट्रेंड नजर आ रहा है कि आपने ट्रेंड, हमेशा एक चीज ये देखनी है कि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाइजिंग का ट्रेंड चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेंड का पता चल रहा है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बाइजिंग है, H1 भी आ जाए। तो H1 के ऊपर जो मेन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन की चेक करें, यहाँ पे भी H1 की कोई भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, सिंपल सिंपल फार्मूला, मजे की चीज बताता हूँ आपको। हमेशा एक चीज अपने जहन में रखें कि जो कंसोलिडेशन है ना, देखो इस H1 के ऊपर ना ये एरिया जो है वो कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेट हुआ है, ये इसका ऐसे समझो अब क्या, ये क्या बन गया है, ये जब ब्रेक हुआ है तो ये बन गया अब इसकी सपोर्ट बन गया। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ है तो ये मार्केट की क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जो मार्केट ने जितनी भी इधर कंसोलिडेशन की है तो इसने एक बेस बनाया है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए एक बेस बनाई है, अब उसको ब्रेक किया है। अब मार्केट, आपने अगर बाइजिंग करनी है, क्योंकि ट्रेंड बाइजिंग का है, तो मार्केट इस जगह से जैसे ही इस जगह आती है तो फिर आपने क्या बाइजिंग उठानी है। ठीक है, फिर आपने ऊपर की तरफ टारगेट दे के जो है वो बाइजिंग उठा लेनी है। ठीक है, ये एक तो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद देखो, जब भी मार्केट इस तरह की कंसोलिडेशन करती है, अगर उसने नीचे आना होता तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आ जाती। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अप जाना है, तो अप जाने के लिए उसने क्या किया है, कंसोलिडेशन को अप की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अप चली गई, अब ये नीचे नहीं आएगी। ठीक है, आएगी तो जस्ट इट्स विग मारेगी लोगों को ऐसा लैंड करके, देन इट्स गो अप। ठीक है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में बैठना है और विद स्मॉल स्मॉल लॉट साइज, अपने अकाउंट का आपने 0.5% यूज करना है। कीप इन माइंड, आपने अपने अकाउंट का 0.5% में 1% भी नहीं कह रहा। तो फिर आपने यहां से अपना बाइजिंग का सेटअप बनाना है। तो मेन चीज आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको सेटअप भी बना के दे देता हूँ, इस सेटअप के ऊपर ही सेटअप लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अपनी बाइजिंग के जो है वो लॉन्ग लॉन्ग ओपन करेंगे इस जगह से। ठीक है, ठीक है, इसका टारगेट हम ऊपर रखेंगे क्योंकि ये H1 के ऊपर है, तो फिर हम ये वाला सर। ठीक है, जैसे मार्केट इसकी राउंड आएगी, देन हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन, और हम ऊपर की तरफ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, बाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो जब मार्केट में ट्रेंड ही बाइजिंग का हो तो आपने कभी भी सेलिंग नहीं करनी, और जब ट्रेंड सेलिंग का हो तो फिर आपने बाइंग नहीं करनी। ठीक है, तो गोल्ड में हमेशा कोशिश करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा, जब भी गोल्ड जैसे आप डाउन साइड आया हुआ है तो कोशिश करें कि आप बाइजिंग करें। जब गोल्ड पीक पे हो तो फिर आप कोशिश करें कि आप बाइजिंग बहुत कम करें, हमेशा गोल्ड में सेलिंग ढूंढें। ठीक है,
तो अब क्योंकि गोल्ड हमेशा गोल्ड ने अप ही रहना है, शॉर्ट टर्म के लिए इसने बाइंग सेलिंग के लिए आना होता है, लोगों को ट्रैक करना होता है, लोगों के माइंडसेट चेंज करने होते हैं, उसके बाद जो है वो गोल्ड फिर अगेन अप जाएगा। मेरी प्रिडिक्शन में गोल्ड जो है वो अभी भी अपने थर्ड ट्रिपल बॉटम की तरफ नहीं जाएगा, अभी कुछ अरसा इसी जगह 5,051 और 4500 के दरमियान स्टे करेगा। ठीक है, 1-2 मंथ आप सब लोग देखेंगे रिलैक्स करेगा, इधर स्टे करेगा, इधर ही लोगों को जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको इधर ही फिसलाएगा, कुछ उसमें बाइजिंग के लिए बैठेंगे, कुछ उसमें सेलिंग के लिए बैठेंगे, फिर ये अपना जो है वो फिर अगेन ये बाइजिंग चला जाएगा। ठीक है, किसी न किसी न्यूज के अंदर या एफओएमसी में या किसी और सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो होप आप सब लोगों को ये सब चीजें भी समझ आई होंगी, और अगर आप सब लोगों को ये सब चीजें समझ आए तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखें, और आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कीप गोइंग, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।